हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5th। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5th, इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उसी के जैसा अपने क्वेश्चन नंबर 5th है। देखो क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiply so as to get perfect square number. Also find square root of the square number so obtained। मतलब ये चीज क्वेश्चन में डिक्लेयर कर दी गई है कि जो नंबर दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको यानी 252 को इससे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे कि 252 किस में कन्वर्ट हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाए। और जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, जो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आ चुका है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको एक स्मॉलेस्ट नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाए। और फिर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलता है उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा। आई बात समझ में? तो देखो, मैंने पहचान करने का तरीका आपको पहले भी बताया है। जिसका वंश डिजिट, जिस नंबर का वंश डिजिट 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा इसका वंश डिजिट 2 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है ना। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है उसका जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो हमें फैक्टर्स ऑब्टेंड होते हैं उनका पेयर भी नहीं बनता है। तो हमें काम करते हैं, सबसे पहले 252 का फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं हम? इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 252 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। और फैक्टराइजेशन करने के लिए हम प्राइम फैक्टर का यूज लेते हैं। प्राइम नंबर सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि इसका वंश डिजिट क्या है? 2 है। जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में, सभी वीडियो में आपको मैं बताता जा रहा हूं, हमें प्राइम नंबर यूज में लेने पड़ते हैं। और प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो और इनकी रही बात इनकी डिविजिबिलिटी का रूल्स, वो हम हर एक क्वेश्चन में डिस्कस करते ही जा रहे हैं। देखो, 252 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका वंश डिजिट 2 है। जिसका भी वंश डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 2 की टेबल में 5 आता नहीं है, लेकिन 5 से कम 4 जरूर आता है। और कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है। 2 टाइम्स में 2 2 जा 4 जरूर आता है। और यहाँ है 5, तो एक बचा के नहीं बचा, उस रिमाइंडर को हम यहाँ लिखेंगे। और कितना फॉर्म हो गया? 12। 2 की टेबल में 12 6 टाइम। और अब हम किससे डिवाइड करते हैं? अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे 6 है। अब देखो, 1 2 से स्मॉलर है, डिवाइड नहीं होता। स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले लेते हैं। कितना फॉर्म हो गया? 12। 2 की टेबल में 12 6 टाइम और 2 की टेबल में 6 3 टाइम। ठीक है ना। अब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका वंश डिजिट 3 है। और जिसका भी वंश डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 2 के बाद में बारी आती है अपने 3 की। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल आप जानते हो, 63 है। 63 में डिजिट को सम करो 9। 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 की टेबल में 6 2 टाइम में, 3 की टेबल में 3 1 टाइम में। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 7 या 21। अब 3 के बाद में बारी आती है 5 की। देखो भाई, 7 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 से भी डिवाइड नहीं होता। जाहिर सी बात है प्राइम नंबर 7 से ही डिवाइड होगा। 7 1 जा 7। तो इस तरीके से मुझे 252 के फैक्टर्स मिले। 252 के क्या मिले? फैक्टर्स मिले, जिसमें 2 का पेयर फॉर्म हो रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर वही तो लिखा हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज गेट परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर अपने को 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 252 का फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है ना। ये अपने किसका फैक्टर है? ये अपने 252 का फैक्टर है। ठीक है ना। तो देखो, 2 का पेयर है
3 का पेयर है और 7 का पेयर है। अगर मैं अपने मन से यहाँ पर 7 लगा दूं तो यहाँ पर 7 का पेयर भी कंप्लीट हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से अपने को इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। हम यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टर 7 इज नॉट इन पेयर। प्राइम फैक्टर 7 जो है वो पेयर में नहीं है। सो वी मल्टीप्लाई बाई 7। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो देखो भाई 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। अब देखो ये तो अपने पास था और ये बस हम अपने मन से लेकर आए हैं जिससे कि 7 का पेयर बन गया। और इन सब को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी ऑब्टेंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि सारे जो नंबर्स है वो पेयर में है। तो अब देखो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन तो अपने पास है 252 और मैं लाया 7। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, 1 अपने कैरी में, 7 5 35, 35 और 36, 3 कैरी में, 7 2 14, 14 और 3 17, 1764। अब ये जो 1764 हमें ऑब्टेंड हुआ है इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं न्यू स्क्वायर नंबर क्या ऑब्टेंड हुआ, न्यू स्क्वायर नंबर, नया स्क्वायर नंबर है अपने पास 1764 और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब आपको पता ही है अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। आप लेने के लिए मत बैठ जाना, इसका स्क्वायर रूट, इसका फैक्टर्स जो है ना ये रहे इसके फैक्टर्स भाई 1764, इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर तो आया है, तो इसका फैक्टराइजेशन ये पड़ा आपके सामने। लिखो यहाँ पर 2 × 2, 3 × 3 और 7 × 7। ठीक है ना। 1764 का फैक्टराइजेशन ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 7 का पेयर है। एक बार लिख दिया 2 का पेयर, फिर 3 का पेयर और फिर 7 का पेयर। ठीक है ना। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो कुल मिला के 1764 का स्क्वायर रूट क्या फाइंड हुआ, 42 फाइंड हुआ। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिफ्थ के अंदर सेकंड पार्ट क्या है, 180। अब देखो 180 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी ऑब्टेंड होगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा। ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करने पर हमें ये देखेंगे, देखो भाई ये स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसके जो फैक्टराइजेशन होंगे उनमें भी पेयर नहीं बनेंगे। ठीक है ना। तो किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है उसको हमें पहचानना है। सबसे पहले हम 180 का फैक्टराइजेशन करते हैं। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको पता ही है सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके पीछे क्या है 0, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। 1 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 तो 2 से स्मॉलर है, तो स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले सकते हैं। 18 2 की टेबल में 18, 9 टाइम 0 का 0। ठीक है ना। अब पीछे 0 है तो अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है ना। अब अगर किसी बच्चे को 2 से डिवाइड करने पर पता है कि हमें उसका हाफ करना है तो आप 90 का सीधा हाफ लिख दो, और अगर नहीं पता है तो फिर तो डिवाइड करना ही है। 2 से 9 तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन 2 4 जा भाई 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 4 टाइम्स में 8 जरूर आता है और यहाँ है 9, तो एक बचा के नहीं बचा, उस रिमाइंडर को हम यहाँ लिखते हैं और 1 और 0 10 फॉर्म हो गया और 2 की टेबल में 10 5 टाइम, कुल मिला के 90 का आधा 45। अब ये 2 से डिवाइड थोड़ी होगा, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 नहीं है। फिर हम बात करते हैं 3 से डिवाइड करना है अपने को, किससे डिवाइड करना है 3 से। क्या 45 3 से डिवाइड होगा, तो रूल तो आपको पता ही है, इनके डिजिट को सम कर दो। 45 है ना, इसके 4 और 5 को सम कर दो 9, 9 3 की टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, ये जो 9 है वो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 45 3 से डिवाइड होगा। अब देखो तो डिवाइड करते हैं,
3 की टेबल में 4 तो नहीं आता, लेकिन 3 1 जा 3 जरूर आता है, और यहाँ है 4, 1 बच गया, उस रिमाइंडर को हम यहाँ लिखते हैं। 15 बना 3 की टेबल में 15 5 टाइम। अब तो सीधा ही पता चल रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 15। अब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 के बाद में टर्न किसकी है, 5 की। अब 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। कुल मिला के 180 का फैक्टराइजेशन मुझे मिला 2 × 2, 3 × 3 और 5। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन में भी हमें पता है कि 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्यों नहीं है, अब आपको फैक्टराइजेशन में भी दिख रहा होगा कि देखो भाई 2 का तो पेयर है, 3 का भी पेयर है, लेकिन 5 का पेयर ही नहीं है। अगर मैं अपने मन से मल्टीप्लाई कर देता हूं 5, तो 5 का भी पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम यहां लिख देते हैं प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन अ पेयर, so we multiply by 5। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2, 3 × 3 5, और मैं अपने मन से मल्टीप्लाई कर देता हूं 5। ठीक है ना, देखो 2 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर नहीं था, तो मैं अपने मन से 5 लेकर आ गया। ठीक है ना, जिससे कि 5 भी क्या हो गया, पेयर में हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा। ठीक है ना, अब कुल मिला के देखो यहां से लेकर यहां तक तो अपने को पता ही है कि इनका मल्टीप्लाई क्या है। ठीक है ना, इनका मल्टीप्लाई क्या है, 180 है। अपने मन से बस मैंने 5 ही तो लिखा है, और इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है 900। 18 5 जा 90, और ये 1 0 मैंने लगा दिया, 900 ऑब्टेंड हुआ। तो नया स्क्वायर नंबर मुझे क्या मिला, 900 मिला। तो मैं लिख देता हूं यहां पर न्यू स्क्वायर नंबर इज 900। ठीक है ना, इज 900, और 900 का मुझे अब स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन में ये भी तो लिखा हुआ है कि जो आपको नया स्क्वायर नंबर मिलता है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड। जो भी आपको स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होगा, आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो उसके लिए 900 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और 900 का फैक्टराइजेशन ये रहा आपके सामने यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 900 आया है। तो ये रहा 900 का फैक्टराइजेशन, 2 × 2, 3 × 3 और 5 × 5। 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 का पेयर है। 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई करने पर आपको आता है 30, यानी 900 का स्क्वायर रूट क्या ऑब्टेंड हुआ, 30 ऑब्टेंड हुआ। नोट कर लो आप लोग इसको, फिर हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1008। 1008 फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वही हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। स्मॉलर नंबर देखेंगे कि इससे मल्टीप्लाई करने पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। सबसे पहले देखो हम 1008, ठीक है ना, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। और फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। किससे, 2 से डिवाइड। ठीक है, अब 1 जो है वो तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 1 स्मॉलर है 2 से। तो स्टार्टिंग में तो आप 2 डिजिट ले सकते हो। कितना फॉर्म हो गया, 10। 2 की टेबल में 10 5 टाइम, ये 0 एज इट इज, और 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स। ठीक है ना, अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, पीछे 4 है तो डिवाइड करो। 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 टाइम्स में 4 जरूर आता है। 2 2 जा 4, और यहाँ है 5, एक बचा के नहीं बचा, बच गया। क्या फॉर्म हुआ, 1 0 10। 2 की टेबल में 10 5 टाइम, 2 की टेबल में 4 2 टाइम। ठीक है ना, अब देखो अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 1 जा 2। अब 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 टाइम्स में क्या आता है, 4 आता है, और यहाँ है 5, एक बच गया। 2 की टेबल में 12 6 टाइम। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, पीछे क्या है, पीछे है 6, अभी भी 2 से डिवाइड होगा। अब लेकिन 1 देखो स्टार्टिंग में है 1 तो 2 से स्मॉलर है, डिवाइड होगा नहीं, स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लो। 2 के टेबल में 12 6 टाइम, और 2 के टेबल में 6 3 टाइम। ठीक है ना, अब हम 2 से डिवाइड कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे 0 2 4 6 8 तो नहीं है। अब 2 के बाद में बारी आती है 3 की। क्या 63 3 से डिवाइड होगा, तो रूल तो आपको पता ही है, 63 है, इनके डिजिट को प्लस कर दो। 9 आया कि नहीं आया, 9। अब जो 9 है वो आपके 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में आता है, यानी 63 3 से डिवाइड होगा। 3 की टेबल में 6 2 टाइम, और 3 की टेबल में 3 1 टाइम। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21। अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि 7 एक प्राइम नंबर है, तो जाहिर सी बात है वो 7 से ही डिवाइड होगा। बाकी ना 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से डिवाइड होगा, 7 से ही डिवाइड होगा।
अब देखो 1008, इसका फैक्टराइजेशन मुझे मिला 2 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और इंटू में 7। आप देख रहे हो 2 का पेयर है, फिर से 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, लेकिन 7 का पेयर नहीं है। इसी वजह से तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 1008। तो हम यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टर 7 इज नॉट इन पेयर। ठीक है, सो वी मल्टीप्लाई बाई 7। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2, फिर से 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7। यहाँ तक तो ये था। फिर अपने मन से हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबके पेयर बन रहे हैं, यानी इन सबको मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक तो अपने पास मल्टीप्लीकेशन पड़ा है इनका, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 1080 तो आएगा। अपने मन से हम लेके आए थे 7, ठीक है ना, और इन सबको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 7056। कितना आएगा? 7056 आएगा। यानी कुल मिला के अब जो न्यू स्क्वायर नंबर जो मुझे ऑब्टेन्ड हुआ वो है आपके 7056 ऑब्टेन्ड हुआ। ठीक है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है? जो 7056 है इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब देखो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 7056 का फैक्टराइजेशन फाइंड करना पड़ेगा। अब आप लोगों को 7056 का फैक्टराइजेशन आपके सामने यही तो है भाई। 7056 कहां से आया? इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ही तो आया है। तो 7056 का फैक्टराइजेशन ये आपके सामने पड़ा है। क्या है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। ठीक है ना। अब देखिए 2 का पेयर, 3 का पेयर और 7 का पेयर। 2 का पेयर कितने टाइम्स है? 2 बार है, 2 इंटू 2। फिर 3 का पेयर है, फिर 7 का पेयर है। ठीक है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। ठीक है, कुल मिला के अपने को 7056 का स्क्वायर रूट कितना ऑब्टेन्ड हुआ? 84 ऑब्टेन्ड हुआ। नोट करो आप लोग इसका। फिर जो फोर्थ पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। 2028 क्या लिखा हुआ है? 2028। हमें इसका ऐसा छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सेम प्रोसेस वही है। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे इसका। ठीक है ना। 2028 इसका फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करना होगा। और क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 2 1 जा